जब कभी भी आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं और आपकी फैमिली आपके प्यार को समझती नहीं है, आपको अलग करना चाहती है, जुदा करना चाहती है, तो मन में एक ख्याल आता है कि चलो भाग के शादी कर लें। और भाग के शादी करने का फायदा ये होता है कि आपको अपनी मर्जी का जीवन साथी मिल जाता है। और मन में ये ख्याल इसलिए भी आता है क्योंकि आपको पता है जो आपके पेरेंट्स हैं वो तो वैसे भी छूटने ही है ना। आप चाहे उनकी मर्जी से शादी करो या अपनी मर्जी से, वो तो छूट ही जाएंगे। आपको रहना अपने हस्बैंड के साथ में है, तो क्यों ना जीवन साथी अपने पसंद का चुना जाए। इसके लिए अगर पेरेंट्स को छोड़ना भी पड़े तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये चीज़ अगर आप सोचते हैं तो आप गलत भी नहीं है। लेकिन घर छोड़ना, घर से भागना बहुत आसान या बहुत छोटी बात नहीं होती। आपको भागकर शादी कब करनी चाहिए, किन हालातों में करनी चाहिए, ये ज़रूर बताऊंगी। बट वो बताने से पहले थोड़ी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, उससे पहले जो आपको समझना चाहिए। देखिए, अगर आप YouTube पर वीडियोस देखेंगे तो अक्सर आपको ये कहने वाले लोग मिल जाते हैं कि भाई अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे तो भाग जाओ घर से, पेरेंट्स तो अपना ही लेंगे। पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि लड़के के भागने से और लड़की के भागने में डिफरेंस होता है। लड़के की फैमिली लड़के को आज नहीं तो कल एक्सेप्ट कर ही लेती है। लड़का कोई नहीं छोड़ता अपना, लड़कियों की फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो अगर दो लोग भाग के शादी करते हैं ना, तो फैमिली सिर्फ लड़की खोती है, लड़का फैमिली नहीं खोता है। दूसरी चीज़, जब पेरेंट्स अपनी मर्जी से आपकी विदाई करते हैं ना, तो वो पूरी जिंदगी आपका साथ निभाते हैं। चाहे वो आपको पहले की तरह सपोर्ट ना करते हो, आपका रिश्ता उतना गहरा ना हो, लेकिन फिर भी एक पीछे सपोर्ट के लिए फैमिली होती है, आपका परिवार होता है जिसके साथ में आप अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। वहाँ पर आना जाना, उनसे बात करना, उनका एक मॉरल सपोर्ट, उनका इमोशनल सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट है। आपकी ज़िंदगी में रिश्ते होते हैं जिनको आप कहते हैं मेरे बहन भाई हैं, मेरे मम्मी पापा हैं। बट जब आप भाग के शादी करते हैं, इस तरीके से जब आप फैमिली छोड़ते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ससुराल की होकर रह जाती हैं, मायके के नाम पर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मेल हैं, ऐसे आदमी हैं जो बोलते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यकीन मानिए, जब एक लड़की की फैमिली छूटती है जीवन भर के लिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है ये सिर्फ एक वही औरत समझ सकती है जिसकी शादी हो चुकी है। फैमिली को छोड़ने का जो दुख, जो दर्द होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी फैमिली छोड़ी हो। ये दर्द आपको वो बताएगा, वो लड़की बताएगी जो फैमिली छोड़कर आ चुकी है, जिसकी शादी हो चुकी है। ये दर्द कोई भी आदमी नहीं बता सकता। बेबी पेट में जब होता है तो एक माँ कैसा फील करती है, ये सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक माँ ही जान सकती है। जो आदमी है, जो पिता बनने वाला है, वो समझ सकता है लेकिन फील नहीं ले सकता इस चीज़ का। वो कभी नहीं जान सकता कि वो कौन सी फीलिंग्स हैं जब एक बॉडी आपकी बॉडी के अंदर है। कोई आदमी नहीं बता पाएगा आपको। द सेम, फैमिली छोड़ने का दुख क्या है, दर्द क्या है। जब फैमिली आपको एकदम ही पहचानने से इनकार कर देती है, लावारिस छोड़ देती है, तो फैमिली से अलग होने का वो दुख कैसा होता है, ये सिर्फ वही जान सकता है जिससे कभी अपनी फैमिली छोड़ी हो। फैमिली के बिना नहीं चलता। ये सब फालतू की बातें हैं कि फैमिली का सपोर्ट क्या ही करना है, फैमिली तो छोड़ ही देगी तो अपनी मर्जी से शादी कर लो। नहीं, अपनी मर्जी से शादी ही करो। आई एम नॉट सेइंग कि अरेंज मैरिज करो, मत करो। लव मैरिज ही करो अगर आप किसी को प्यार करते हैं, लेकिन भागकर शादी नहीं करो। अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए जो भी करना है करो, बस भाग के शादी नहीं करना। अरेंज मत करो बट भागकर मत करो, पहली चीज। अब बात आती है कि अगर करनी ही पड़ जाए, ऐसी ही हालत हो गई है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, अब भागकर शादी करनी पड़ेगी, तो कब सोचना चाहिए घर से भागने के बारे में। कुछ कंडीशंस हैं जो आप अपने ऊपर अप्लाई करें। अगर वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं तभी आप ऐसा कोई स्टेप लें। पहली कंडीशन, आपकी एज कम से कम 25 या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि आप क्या करने वाले हैं। 25 से कम जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये पता ही नहीं होता कि लाइफ क्या है, शादी क्या है, कैसा जीवन होता है। वो समझते अपने आप को समझदार हैं बट होते नहीं। तो आपकी एज ज़्यादा हो। दूसरी कंडीशन, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आप रिश्ते में हो, कम से कम अपने 4 साल उसके साथ में बिताए हों। आपका जो लवरशिप है, जो रिलेशनशिप है, वो 4 साल पुराना होना चाहिए। और 4 साल का मतलब वो रिश्ता इतना गहरा होना चाहिए कि आप लोगों की बहुत सारे मीटिंग्स होती हों, आपने बहुत टाइम स्पेंड किया हो। वो 4 साल का रिश्ता कहीं ऐसा ना हो कि कहीं फ़ोन पर आपकी बात हो रही है 4 सालों से, बस फ़ोन पर ही आप किसी को जान रहे हैं, आपकी मीटिंग्स नहीं है। ऐसे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती।
4 साल का वो रिश्ता जिसमें आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो एक दूसरे के साथ में, आप जानते पहचानते हो। तीसरी कंडीशन, आपने अपनी फैमिली को मनाने की हर पॉसिबल कोशिश कर ली हो, हर पॉसिबल कोशिश, आपने इतनी भी गुंजाइश ना छोड़ी हो, चाहे वो उनको ब्लैकमेल करना हो, चाहे वो रोना हो, चाहे वो धमकी देना हो, चाहे समझाना हो, चाहे इंतज़ार करना हो, सब आपने कर लिया हो और तब आपको ये लगे कि नहीं, अब फैमिली नहीं मानने वाली है। फोर्थ कंडीशन, अगर आपको ये लगता है कि अगर आप घर से भागकर शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, बट उसके बाद आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर लेगी, माफ़ कर देगी कुछ टाइम बाद, तभी ये स्टेप लें। अगर आप उस जगह पर हैं, अगर आपकी फैमिली वो है जिसके बारे में आप श्योर हैं कि अगर आपने घर से बाहर कदम निकाला तो आपकी फैमिली आपको कभी नहीं अपनाएगी, तो ये स्टेप कभी मत लेना। फैमिली का आपको अपनाना ज़रूरी है। अगर उन्होंने नहीं अपनाया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद ही है, चाहे बाकी लोग आपसे कुछ भी कहते रहें, आप जी नहीं पाएंगे। तो ये 4 कंडीशंस होनी ही होनी चाहिए आपके साथ में। अगर ये चारों चीज़ें हैं तभी आप घर से भागकर शादी करें, ताकि आपकी फैमिली कुछ टाइम बाद आपको अपना ले और आपका जीवन सही हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करने वाली आपको, तो आप एक काम कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी कुंवारा बैठे। अरेंज मैरिज मत करें, उसके फेवर में मैं नहीं हूँ। अगर किसी को आप इतना ही प्यार करते हैं, बट कुंवारे तो रह ही सकते हैं ना। वो इतना प्यार करने का दावा करता है, वो भी कुंवारा रह सकता है, आप भी कुंवारे रहिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, फैमिली कब तक नहीं मानेगी? आप उनको इतना मजबूर कर दो कि मान जाए, वो आपको मान ही जाएंगे, लेकिन आप में दम होना चाहिए ना। जब आप में ही दम नहीं है, खोखला प्यार लेकर आप बैठे हैं, इसके लिए आप इंतज़ार नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे सकते, फिर आप प्यार की दुहाई देते हैं, फिर भागते फिरते हैं, कैसा प्यार है? घर से भागकर, पेरेंट्स को छोड़कर अपने लवर को चूज़ करना बिल्कुल ऐसा ही है कि आप लेफ्ट आइज को छोड़ के राइट को चुन रहे हैं। आप दोनों आंखों में से किसी को भी चुनेंगे ना, या किसी को भी छोड़ेंगे, आपको सेम तकलीफ होने वाली है। बट आप पेरेंट्स को छोड़ के कितना दुखी होने वाले हैं ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी आपको एहसास नहीं है। वो दुख उतना ही होगा, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा होगा जो अभी आपको हो रहा है, जब आपके पेरेंट्स आपको आपका प्यार से नहीं मिलने दे रहे, शादी के लिए मना कर रहे हैं। जो दुख अभी है ना प्यार के लिए, शादी के बाद, भागने के बाद वही दुख होगा अपने फैमिली के लिए। तो जो भी डिसीजन लेना है, लड़कियां सोच समझ के लिए। सो बी वाइज, किसी से इतना प्यार करते हैं तो फैमिली को मनाइए, घर में बैठे रहिए कुंवारे, जिद पर अड़ जाइए, रोइए, तमाशा कीजिए, सब कुछ करिए, घर से भागने की गलती ना करें। अगर करना है तो इन 4 चीज़ों को सोच समझ लें, उसके बाद ही स्टेप लें, वो भी अपनी जिम्मेदारी पर। होप मैं आप लड़कियों को समझा पाई होंगी कि घर को छोड़ने का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स से दूर जाने का मतलब क्या होता है। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं घर से भागने के बारे में, आपका क्या विचार है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।